हेलो स्टूडेंट, मैं लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के टॉपिक कालिदास पर अध्ययन करेंगे। देश के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों के प्रेरक या उनके बारे में समसामयिक इतिहास बताने के लिए हमें उस समय के प्रतिनिधि साहित्यकारों की रचना का अध्ययन करना अनिवार्य है, जो हमारे जीवन मूल्य और आदर्शों को व्यक्त करने के साथ साथ हमारी अमूल्य साहित्यिक विरासत है। जैसे वेद, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समग्र रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार महाकवि कालिदास और तुलसीदास के संस्कृत साहित्य में भी हमें समाज और संस्कृति चेतना के दर्शन होते हैं। सर्वोत्कृष्ट कवियों में ये विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी लेखनी संस्कृत भाषा में अधिक उद्धृत की गई और वही भाषा हमारे वेदों की भाषा थी। भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों की अभिव्यक्ति है। वस्तुतः कालिदास की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के आदर्श जीवन मूल्यों का ज्ञान कराया गया है। महाकवि कालिदास के काव्य ग्रंथों में ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार 3 नाटक मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानम शाकुंतलम प्रमुख हैं। उनके काव्य एवं नाटकों में सभी नवरस का सुंदर चित्रण चित्रित किया गया है। कालिदास की प्रमुख विशेषता उनकी उपमाएं हैं। कालिदास की भाषा शैली भी अत्यंत परिष्कृत है। उनका प्रकृति चित्रण भी अपूर्व है। मेघदूत एक गीति प्रधान खंड काव्य है। इसमें कुबेर के शाप से रामगिरी में निर्वासित एक यक्ष वर्षा ऋतु आने पर मेघ को दूत बनाकर उसके द्वारा अपनी प्रेयसी अलका को संदेश भेजता है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि के रहे हैं। अभिज्ञानम शकुंतलम जो 7 अंकों में विभक्त है, जिसमें एक शासक दुष्यंत की और उसकी प्रेमिका शकुंतला का वर्णन है। यह इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें प्राकृतिक दृश्यों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसके अंतर्गत मनुष्य के मनोभावों, उनके गतिविधियों के साथ साथ नायक नायिकाओं के श्रृंगार और करुण रस का भी सुंदर समावेश है। शैली सरल, सरस और स्वाभाविक है और अलंकारों से उपमाओं का प्रयोग किया है। सजीव चित्रण, भावों की गहराई, रसों का सही निरूपण, भाषा की प्रांजलता आदि हमें इनके ग्रंथों में अभिलक्षित होती है। प्राकृतिक हिमालय के सौंदर्य का वर्णन ऋतुसंहार और कुमार संभव में बहुत ही मनोरम है। कालिदास की मुख्य साहित्यिक विशेषताएं हैं। इनकी भाषा शैली परिष्कृत है, साथ साथ इन्होंने भावों में रस, अलंकार, घटना, छंद सभी का वर्णन किया है। इसकी उपमाएं सजीव, अनुकूल, चित्रमयी प्रतीत होती हैं और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र सजीव प्रतीत होते हैं। इनकी रचनाओं में मानव हृदय की कोमल भावनाओं का अत्यंत सुंदर निरूपण किया गया है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में गुप्त शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुप्त काल के समय थे। महाकवि कालिदास कहा जाता है कि प्रारंभ में मूर्ख थे, पर लेकिन धीरे धीरे अर्थात वे जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी को काटने लग गए।
वहाँ के राजा की पुत्री विद्योत्मा समस्त विद्या और कला में निपुण थी। राज्य के पंडितों ने इसे राजकुमारी का मान मर्दन करने के लिए कालिदास को पकड़कर दरबार में ले जाते हैं। कालिदास की विद्वता की मिथ्या प्रशंसा करने पर राजा ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह मूर्ख कालिदास से कर दिया। ये एक ऐसी किंवदंती है जिसके कारण बाद में कालिदास साहित्य के प्रणेता या रचनाकार बने और उनके जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक इनके ग्रंथों में हुआ है और उन्होंने जिन मानवीय भावनाओं को जन्म दिया, प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित किया और प्रकृति और मानव के मिलन से जो अनुपम सौंदर्य निखर के उठा, वह कालिदास की रचनाओं में है। इस प्रकार कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि नाटककार थे। उन्होंने अपने समय में अनेक कवियों का सामना किया। परवर्ती कवियों में भारवी, भट्टी, माघ, नाटककारों में भावभूति, मुरारी आदि पर कालिदास की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। प्राकृतिक सौंदर्य को साहित्य में स्थापित करना या साहित्य में लेखबद्ध करना कालिदास की रचनाओं में परिलक्षित होता है। धन्यवाद।